अब जो हुकूमत ने एक्शन लिया है कि हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए कि उन्होंने उनके जायज़ मुतालबात माने हैं, लेकिन अभी भी फ़िलहाल इंटरनेट सर्विस उस लेवल तक उन्होंने बहाल नहीं की, आर्मी को डिप्लॉय कर दिया हुआ है। तो यही बात मैं करने वाली थी कि हमने हमेशा ये बात की कि मकबूजा कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर इंडिया ने अपनी 9 लाख से ज़्यादा जो है आर्मी जो है डिप्लॉय करी है। अब आप देखें, मुझे ये बताएं कि ये अब हम आज़ाद कश्मीर में क्या कर रहे हैं? आज़ाद कश्मीर में तो मेरा ख्याल है मकबूजा कश्मीर से भी ज़्यादा बुरे हालात हो गए हैं। जब ये अपनी कौम, अपनी आवाम के ख़िलाफ़ आर्मी को इस्तेमाल करेंगे, पुलिस को इस्तेमाल करेंगे, तो वहाँ के हालात तो मकबूजा कश्मीर से भी बदतर होने हैं, क्योंकि मकबूजा कश्मीर में तो इंडिया की तरफ से जो कुछ हो रहा है, और वो भी फुल इस तरीके से नहीं कर सकता जिस तरह हमारी अपनी फ़ौज, अपनी पुलिस, अपनी आवाम पे खोल के कर रहे हैं। कोई फ़र्क नहीं मुझे नज़र आ रहा कि इंडिया और पाकिस्तान में, कश्मीर में कोई फ़र्क नहीं रहा। ये तो मैं वही चीज़ है ना, वो हिंदू हैं तो वो मुसलमानों के साथ ये सब कर रहे हैं, और हम लोग मुसलमान ही हो गए, मुसलमानों के साथ वो सब कर रहे हैं, तो हमें तो और उनमें कोई फ़र्क नहीं रहा। आज़ाद कश्मीर में ये सब कुछ हो रहा है, जम्मू कश्मीर में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। हमारा मीडिया हमें दिखाता नहीं है, हमें बताता नहीं है, वो अलग बात है। आपको पता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर कितने अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ पे IT हब्स बनाए गए हैं, वहाँ के लोगों को नौकरियाँ दी गई हैं, वहाँ पे डैम्स बनाए गए हैं। इवन कि आपको पता है पिछले दिनों इंडिया ने हमारा रावी का पानी बंद कर दिया था, और वो रावी का पानी बंद करके उन्होंने जम्मू कश्मीर के किसानों की तरफ डाइवर्ट किया था। एक पावर होती है कॉलोनियलिज्म के थ्रू आप अपनी पावर्स को इम्पोज करें, दूसरा ये कि उनको डेवलपमेंट दे के उनको अपने साथ मिला लें। इंडिया ने स्ट्रेटजी पहले ये अपनाई कि वो बगावत कर रहे थे, उनको किसी तरीके से उन्होंने फोर्सफुली उनको दबाया, उनको समझाया, हालात को उस तरफ मॉडिफाई करके अब वो डेवलपमेंट उसके अंदर लेके आ रही है, उनको तरक्की दे रहे हैं एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में। तो कोई भी बंदा है, अगर आप भी देखें, अगर आपको कोई भी बंदा डेवलपमेंट दे रहा है तो आप उसके अगेंस्ट कभी नहीं जाएंगे, चाहे वो कैसा भी सॉवरन है, चाहे बुरा है। आटा भी हमने सस्ता कर दिया, और बिजली भी जो 100 यूनिट तक, 200-300 तक जो उन्होंने कैलकुलेशन बताई है कि हमने अब कम कर दी है, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि अभी तक इस पे अमल दरामद नहीं हुआ, वो अभी तक मुतमईन नहीं है, इसलिए वो अपने स्ट्राइक से वापस नहीं लौट रहे। UN में हम तब भी आ रहे थे जब भुट्टो को फांसी दी गई थी, उसके बाद कोई ऐसा लीडर आया ही नहीं, आपकी फॉरेन पॉलिसी इस लेवल की हुई नहीं, आपके इवन के आपके हमसाया मुल्क ईरान आपकी बात नहीं मानता, या ईरान के साथ आप नहीं बनती, आपके अफगानिस्तान के साथ नहीं बनती, तो आप कहाँ वो चौथे कंट्री में जाके UN में आप अपना मुकदमा लड़ रहे हैं, आपके पास एक वैलिड पॉइंट ही नहीं है, आप कैसे मतलब अपने मुकदमे को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? हम लोग इंडिया का जम्मू कश्मीर को क्या आज़ाद करवाएंगे? हम लोग अपना जो मुल्क है उसको नहीं आज़ाद अभी तक करवा पाए। हमारा अपना मुल्क गिरवी पड़ा हुआ है, हमारा कश्मीर गिरवी पड़ा, हमारा मुल्क पूरा गिरवी पड़ा हुआ है, हमने क्या किसी को आज़ाद करवाना है? नाजरीन, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। कश्मीरियों का गुस्सा ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा। कश्मीरियों के जो भी मुतालबात थे वो मान लिए गए हैं, आटा सस्ता कर दिया गया है, बिजली सस्ती कर दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी कश्मीर में एहतजाजी मुजाहिरे नहीं रुक रहे। अभी तक वहाँ पे शटर डाउन हड़ताल चल रही है, जिसकी वजह से सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर रेंजर्स और फौज की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। वहाँ पे मुसलसल इंटरनेट, मोबाइल सर्विसेज बंद है। एक वक्त था कि हम सुनते थे कि मकबूजा कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में इंडिया ने भारी तादाद में अपनी फ़ौज तैनात कर रखी है, लेकिन आज वही तमाम मनाजिर हमें पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर में देखने को मिल रहे हैं। इस सारे मामले पर पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है, आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? हुसनैन शहरयार। क्या करते हैं हुसनैन? मैं जर्नलिज्म डिपार्टमेंट से हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी से, फिलहाल जर्नलिज्म कर रहा हूँ, 3rd सेमेस्टर से मेरा। ज़बरदस्त। और आप? सेम ही। आप दोनों फ्रेंड्स और क्लास फेलो? ऑब्वियसली क्लासमेट है मेरा। कैसी जा रही है स्टडी? स्टडी तो फिलहाल जा रही है, बस गुजारा हो रहा है, बस जा रही है बस। आगे सहाफ़ी बनने का प्लान है फ्यूचर में? फ्यूचर में अगर सहाफ़त के फ़िलहाल जो हालात हैं देखा जाए तो कोई ऐसा कोई माइंड नहीं है कि आगे फील्ड में प्रोफेशनल वर्क करेंगे, बस इसके अलावा बस फ़िलहाल डिग्री चाहिए और पाकिस्तान से थोड़ा सा स्किप कर जाना, बस यही है। मतलब पाकिस्तान छोड़ के भागने का प्लान है? ऑब्वियसली सारे यही करना चाह रहे हैं, अगर आपको मौका मिले तो आप भी तो जाएंगे, आप भी नहीं छोड़ेंगे। डेफिनेटली। अच्छा, आपको पता है इस वक्त आज़ाद कश्मीर के जो हालात हैं, पिछले 4 से 5 दिन में आज़ाद कश्मीर में मुसलसल जो है एहतजाजी मुजाहिरे हो रहे हैं, पुलिस एहलकार और कश्मीरियों के दरमियान झड़पें हुई हैं, कई जो है कश्मीरी मारे गए हैं, कई ज़ख्मी हो गए हैं, पुलिस एहलकार भी 50 के करीब जो हैं वो ज़ख्मी है, कि सब इंस्पेक्टर मारा गया है, लेकिन उसके बावजूद भी, उनके मुतालबात मानने के बावजूद भी हालात जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहे। इस वक्त जो है आज़ाद कश्मीर मैदान जंग के मनाजिर पेश कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे, हालात किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं?
देखिए जो हालात होते हैं उनके कुछ ना कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है। अगर ये एसी डडियाल के साथ जो वाक़या हुआ है, अगर इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें, जब मंगला डैम बना था तब इनके मुतालबात ये थे कि इनको जो बिजली है 3 से 4 रुपये यूनिट प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो इनको जो बेसिक फैसिलिटी थी, जैसे आटे का थैला 20 किलो का 1100 रुपये का इनको प्रोवाइड किया जाना था, तब इनका जो एग्रीमेंट हुआ था। और इन्होंने बेसिकली अपनी सारी ज़मीनें दी इनके आबाओ अजदाद की कब्रों के ऊपर। वो पानी जब मंगला डैम के अंदर पानी फिल होता है तो वो कब्रस्तान डूब जाते हैं, इनकी आबादी इवन के डूब, यानी कि इन्होंने इतना बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है। दूसरे नंबर पे ये कंटिन्यूसली अपने मुतालबात जो है ना अक़वाम बाला तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आपको पता है जैसे हमारा सिस्टम है बिल्कुल लेज़ी है, ना किसी की सुनी जाती। जब तक कोई, जैसे कहते हैं ना कि जब तक कोई मज़ाहमत ना करे तो तब तक कोई भी नहीं सुनता। तो अब ये पीछे हालात कुछ इस तरह हुए थे कि वो एहतजाजी मुजाहरे कर रहे थे। अब एसी डडियाल की क्या मतलब, उसको क्या राइट है कि किसी पे वो आंसू गैस की शेलिंग करे या किसी को मारपीट करे, ठीक है, या किसी की माँ बेटियों पे शेलिंग करे। तो वो कश्मीरियों की तारीख ये है कि वो एक जंगजू जो उन्होंने हमेशा जो स्ट्रगल किया है अपने सर्वाइवल के लिए, बेहतरीन से बेहतरीन कोशिश की है, चाहे वो मकबूजा कश्मीर के कश्मीरी हों या जम्मू कश्मीर को आज़ाद के कश्मीरी हों। तो उन्होंने जब ये चीज़ देखी, उनकी गैरत ने उनको इस चीज़ पे उबारा या उनको इस चीज़ पे कन्विंस किया कि अब हालात जो है ना वो सर से गुजर चुके हैं, पानी सर से गुजर चुका है, अब कोई ना कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का टाइम है। तो उन्होंने बेसिकली उनका प्लान ये था कि वो मुजफ्फराबाद जाएंगे, मुजफ्फराबाद से रावलाकोट एक ऐसी तहरीक है, जब पहले पाकिस्तान बनने से पहले जो आज़ाद कश्मीर या जम्मू, इन स्टेट्स के जो हकूक़ की राइट्स के लिए अगर बात की जाते हैं तो इनका जैसे हमारा तख्ते जो पावर है वो लाहौर है। तो इन्हीं रावलाकोट से जितनी भी तहरीकें का आगाज़ हुआ था रावलाकोट से होता। तो उनका प्लान ये था कि मुजफ्फराबाद से रावलाकोट की तरफ जाकर उधर से बेसिकली एक तहरीक का आगाज़ करेंगे। तो इन्होंने कुछ यूँ किया कि एसी डडियाल ने आके इन पर आंसू गैस की शेलिंग कर दी। तो उन्होंने एक इसका रिएक्शन दिया, जो आपको पता है एसी डडियाल के साथ जो हालात हुए हैं, तो यानी कि वो ब्यूरोक्रेटिक उसकी जो पावर, वो जो एक गरूर तकब्बुर के अंदर था, वो भी लोगों ने मसमार करके रख दिया। फिर उसके बाद ये है कि अब जो हुकूमत ने एक्शन लिया है कि हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए कि उन्होंने उनके जायज़ मुतालबात माने हैं, लेकिन अभी भी फ़िलहाल इंटरनेट सर्विस उस लेवल तक उन्होंने बहाल नहीं की, आर्मी को डिप्लॉय कर दिया हुआ है। तो यही बात मैं करने वाली थी कि हमने हमेशा ये बात की कि मकबूजा कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर इंडिया ने अपनी 9 लाख से ज़्यादा जो है आर्मी जो है डिप्लॉय करी है। अब आप देखें, मुझे ये बताएं कि ये अब हम आज़ाद कश्मीर में क्या कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में तो मेरा ख्याल है मकबूजा कश्मीर से भी ज़्यादा बुरे हालात हो गए हैं। जिस तरह हमने वहाँ पे अपनी आर्मी डिप्लॉय कर दी, अपने रेंजर्स डिप्लॉय कर दिए हैं, 5 दिन हो गए मुसलसल वहाँ पर किसी से रब्ता नहीं हो पा रहा। आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट सर्विसेज, मोबाइल सर्विसेज जो हैं वो शट डाउन है। इस वक्त जो है आज़ाद कश्मीर, मैं कहती हूँ पूरा का पूरा शट डाउन हो गया है। बिल्कुल ऐसे है। अच्छा, बेसिकली पता कि ये सब का मकसद ये है कि अगर आप उधर जो इंटरनेट सर्विस उनको प्रोवाइड कर दे या उनको फ्री हैंड दे दे, तो जो इमेज आपका जाएगा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, वो इंडिया की इमेज से आपके इमेज से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इंडिया भी तो जुल्म कर रहे हैं ना कश्मीर के अंदर, तो फिर वो क्या इमेज आएगा कि आप भी जुल्म कर रहे हैं। मतलब इंडिया और आप में कोई एक फ़र्क नहीं है। जो आप एक जंग लड़ रहे हैं कि हम कश्मीर के साथ हैं, हमने आज़ाद कश्मीर वालों को बड़ा फैसिलिटेट किया, इवन कि उनका प्राइम मिनिस्टर होता है लेकिन वो कठपुतली होता है, सारे इख्तियारात आप पेश करते हैं। मतलब आपने तजवीज़ देनी होती है कि ये मामलात को इस सीमत में लेके चलना है, तो उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चलती हैं। वो तो बस नाम के बेचारे प्राइम मिनिस्टर है या नाम का उनका जो सदर है, नाम की उनकी इंतज़ामिया है। तो इस तरह की सिचुएशन में जब आपको इख्तियारात ना दिए जाएँ, आपके हाथ बांध दिए जाए, तो फिर रिटेलिएशन तो किसी तरफ से होनी होती है। कि आपने कहा कि मकबूजा कश्मीर में जुल्म हो रहा है, तो मैं आपको थोड़ा सा जो है ब्रीफ करती जाऊँ कि मकबूजा कश्मीर में अब वो जुल्म और बर्बरियत नहीं रही। आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद जम्मू कश्मीर खुद कहते हैं कि जी जम्मू कश्मीर बदल चुका है, वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ पे डैम्स बन रहे हैं, वहाँ पे ख़वातीन को एम्पावर किया जा रहा है, लोगों को रोज़गार के मौके दिए जा रहे हैं। तो अब वो जम्मू कश्मीर नहीं रहा जो पहले था। देखिए, बेसिकली जब आपने किसी पे रूल करना होता है ना, उसकी 2 चीज़ें होती है। एक, या तो आप उनको अपनी कॉलोनीज़ बना दें, कॉलोनियलिज्म जैसे ब्रिटिश ने हमारे साथ किया, या फ्रेंच ने अफ्रीका के अंदर आके किया, फ्रेंच ने कनाडा के अंदर कैनेडास को कॉलोनीज़ किसी वक्त में बना के रखा। तो एक पावर होती है कॉलोनियलिज्म के थ्रू आप अपनी पावर्स को इम्पोज करें। दूसरा ये कि उनको डेवलपमेंट दे के उनको अपने साथ मिला लें। इंडिया ने स्ट्रेटजी पहले ये अपनाई कि वो बगावत करे, तो उनको किसी तरीके से उन्होंने फोर्सफुली उनको दबाया, उनको समझाया, हालात को उस तरफ मॉडिफाई करके अब वो डेवलपमेंट उसके अंदर लेके आ रही है, उनको तरक्की दे रहे हैं एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में। तो कोई भी बंदा, अगर आप भी देखें, अगर आपको कोई भी बंदा डेवलपमेंट दे रहा है तो आप उसके अगेंस्ट कभी नहीं जाएंगे, चाहे वो कैसा भी सॉवरन है, चाहे बुरा है। लेकिन आपको तो बेसिक फैसिलिटीज़ चाहिए ना, आपका एजुकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए,
आपका हेल्थ सेक्टर अच्छा हो, तो आपको बेसिक जो लाइफ की ज़रूरियात है वो आपकी पूरी हो, आप कभी भी रिटेलिएट नहीं करेंगे। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अब वो हालात वैसे नहीं रहे, तो वो सिर्फ उनकी एक स्ट्रेटजी, उन्होंने माइंडसेट पहले बनाया हुआ था कि हमने इनको इस सीमत में लेके चलना है। अगर पहले ही ओपन कर देते तो कभी भी उनके कंट्रोल में वो नहीं रहता। तो वो उसकी एक जियो स्ट्रेटिकल पोजीशन इस तरह किया है कि जब मकबूजा कश्मीर की को इंडिया किसी भी सूरत उसको अपने हाथ से नहीं जाने देता, ना जाने देगा। उसने वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे भी अपना जो मुकदमा मजबूत ली, उसने सैंक्शंस वगैरह लगा के इंटरनेट सर्विस बंद करके उसने अपनी चीज़ों को मेंटेन किया। बाद में अब उसने जब देखा कि हालात नॉर्मल हो गए हैं, अब वो सारी चीज़ें नॉर्मलाइज कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर 5G सर्विसेज चल रही हैं। अब आप देखें कि हमने हमेशा इसी बात पे मकबूजा कश्मीर को टारगेट किया, जम्मू कश्मीर को टारगेट किया, लेकिन जम्मू कश्मीर में आप देखें कि 5G सर्विसेज हैं, वहाँ पे अमेज़न की फ्लोटिंग सर्विसेज आ चुकी हैं। और आज़ाद कश्मीर में पहली बात तो इंटरनेट इतना अच्छा आता नहीं था, जो रहा सा इंटरनेट था और मोबाइल सर्विसेज थी वो भी बंद कर दी गई। आता था लेकिन आने नहीं थे देते, क्योंकि उस वक्त उसकी ज़रूरत नहीं थी। जिस चीज़ों को वो लेके चलना चाह रहा था इंडिया, जैसे उन्होंने, जब जाहिर सी बात है जब किसी ने आपके पे कब्ज़ा किया हो तो वो आपको फैसिलिटेट या आपको आज़ादी उस लेवल की तब तक नहीं प्रोवाइड करेगा जब तक उसकी मर्ज़ी ना हो। अब उसकी मर्ज़ी है, अब उसको पता मैंने हालात नॉर्मल करिए, किसी सूरत भी हमसे बगावत नहीं करेंगे। अब हमारे अंदर रल मिल गए हैं तो उनके साथ मिलजुल के अब वो रह रहे हैं। अब किसी भी सूरत नहीं हो सकता। अब पाकिस्तान बड़ा नारा भी लगा लेना कि हम आज़ाद कश्मीर को आज़ाद करवाएं, बेसिकली वो आज़ाद हैं, लेकिन हमारी नज़र में वो फ़िलहाल जो है ना वो एक कब्ज़े के अंदर है, वो एक जो कब्जे वाली टेरिटरी है, लेकिन वो फिलहाल आज़ाद हैं, वो अपनी ज़िंदगी को बड़े अच्छे तरीके से गुजार रहे हैं और वो खुश हैं उनके साथ। वो साफ ये बात जो आज़ाद कश्मीर का, मुझे लगता है कि आज़ाद कश्मीर नहीं बल्कि कश्मीर का मुकदमा जो हम UN में लड़ रहे थे, अब हम जो है वो हमारा मुकदमा हार गए हैं। हमारा मुकदमा बहुत वीक हो गया है, क्योंकि तो UN में हम तब भी हार गए थे जब भुट्टो को फांसी दी गई थी। उसके बाद कोई ऐसा लीडर आया ही नहीं, आपकी फॉरेन पॉलिसी इस लेवल की हुई नहीं। आपके इवन के आपके हमसाया मुल्क ईरान आपकी बात नहीं मानता, या ईरान के साथ आप नहीं बनती, आपके अफगानिस्तान के साथ नहीं बनती, तो आप कहाँ वो चौथे कंट्री में जाके UN में आप अपना मुकदमा लड़ रहे हैं? आपके पास एक वैलिड पॉइंट ही नहीं है। आप कैसे मतलब अपने मुकदमे को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? ये हवाई बातें होती हैं, कुछ भी नहीं। आवाम को सिर्फ पीछे बेवकूफ़ी के आपकी मीडिया स्ट्रीमलाइन क्या होती है? सारा दिन आपकी पॉलिटिकल डिस्कशन होती है, कभी टेक पे कभी डेवलपमेंट पे आपने बात की, आपकी मीडिया इंडस्ट्री ने बात कर दी। हमारा मौजू यही होता है जी, आज पार्लियामेंट हाउस में ये हो गया, आज सेनेट में ये हो गया, आज ये हो गया, बस कुछ भी नहीं। सिर्फ ये जो 5-6 हमारे को एलीट रूलिंग पार्टीज़ हैं, रूलिंग क्लास हैं, इनके इर्द गिर्द हमारा पूरा मीडिया स्ट्रीमलाइन घूमता है। हमारी और कोई तरजीहात नहीं, हमारी सिर्फ यही प्रायोरिटीज़ रह गई हैं, कौन MPA बना है, कौन MA, किसको सीट दी गई है, किसको डी सीट कर दिया गया, हमारे चीफ जस्टिस ने की। बस इतनी को हमारी जो लाइफ का इतना को सर्कल रह गया। हमने आइडियालॉजीज़, हमने एजेंडा ही इस बस लिमिट तक बिल्ड कर दिया हुआ है। ये देखें कि इंडिया जो है वो जम्मू कश्मीर में G20 की मीटिंग होस्ट करवा रहा है, वहाँ पे टूरिज्म को जो है वो बढ़ा रहा है। पूरी दुनिया को इंडिया ये बावर करवा चुका हुआ है कि कश्मीर इंडिया से बिलोंग करता है और इंडिया का टू टांग। आपको पता है जो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं या इंडिया के जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, बड़े कॉन्फिडेंस से ये बात कहते हैं कि हमें आज़ाद कश्मीर को इंडिया में जम करने के लिए पाकिस्तान के साथ कोई जंग लड़ने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के हालात पैदा हो जाएंगे, खुद ब खुद जो है इंडिया में जम हो जाएंगे। और मुझे वो लगता है कि वो हालात खड़े हो चुके हैं। अब आप देखें कि उनके मुतालबात मान लिए गए हैं, बिजली सस्ती कर दी गई है, आटा सस्ता कर दिया गया। मुतालबात है, वो जायज़ मुतालबात है। जब आप उसके बावजूद भी हालात जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हैं, इसलिए तो हमने अपनी रेंजर्स, अपनी फ़ौज वहाँ पे डिप्लॉय कर दिया, इंटरनेट वहाँ पे बंद कर दिया है, ताकि दुनिया को पता ना चले कि आज़ाद कश्मीर में हो क्या रहा है। बिल्कुल, हम इमेज अपना ख़राब नहीं ना करना चाह रहे इंटरनेशनल मीडिया पे या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। अभी हम, क्योंकि वो मैंने पहले बात की कि मुकदमा लड़ रहे हैं, मतलब बस फर्जी लड़ रहे हैं, लेकिन हकीकत में रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब तो बस वो हवाई बातें, सिर्फ कागजात की हद तक जो है ना बात महदूद रह गई है। तो हम बस किसी ना किसी तरीके से ना वो नहीं चाह रहे कि कोई हमारे जो देखे कि हमारे मुल्क में क्या चल रहा है, क्या मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर क्या चल रहा है, ताकि हम किसी तरीके से कोई वीक पॉइंट ना हम किसी को दे, ताकि कोई बिलो दी बेल्ट हम पे कोई किसी किस्म का हमला ना कर सके। बाकी ये कि वो अब मेंटली तौर पे वो लोग रेडी हैं कि वो अपने हकूक़ के लिए लड़ें, क्योंकि आज़ाद स्टेट्स थी, उन्होंने आपके साथ इल्हाक किया, कुछ एग्रीमेंट्स थे। जैसे आपने स्टेट ऑफ बहावलपुर के साथ आपने जुल्म किया, आपने उनकी करेंसी ख़त्म किया, आपने उनकी टेरिटरीज़ को ख़त्म कर दिया, आपने उनकी नस्लों को तबाह करके आपने UK उनको एक मॉडर्निज़म का कॉन्सेप्ट दे के आपने उनको UK शिफ्ट कर दिया, आपने उनको US शिफ्ट कर दिया, पीछे से उनकी नस्लें ख़त्म हो गई। इसी तरह आपने कश्मीरियों के साथ किया था, लेकिन अब उनकी आने वाली नस्लें इस चीज़ से बाखबर हो गई हैं कि ज़रूरत के मुताबिक उनको ज़रूरत है वक्त के लिहाज से कि अपनी कौम की, अपनी नेशन के सर्वाइवल के लिए वो अपने हकूक़ के लिए जंग लड़ें। तो वो लड़ रहे हैं। हर सिटीज़न का, आप डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर रह गए, आप किसी मुनार के अंदर नहीं रह रहे कि आप अपने हकूक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाते, आप अपने जायज़ मुतालबात स्टेट के सामने रख सकते हैं। अब स्टेट
पे डिपेंड करता है कि उनको रिएक्ट किस तरीके से करती है। अगर वो रिएक्ट जैसे एसी डडियाल ने किया था तो जैसे आवाम का उसके अंदर रिएक्शन आएगा तो वो आपके सामने है। अगर टेबल टॉक पे आके बात करते तो ये हालात इस तरफ किसी भी सूरत ना जाते, क्योंकि ऑब्वियसली अब भी आपने शराइत मानी है ना, तो पहले मान लेते तो क्या होता। शराइत तो मान लिया ना कि वो, लेकिन टेबल टॉक पे जाते ना आपको इंटरनेट सर्विस बंद करने की ज़रूरत है, ना तो आपको आर्मी डिप्लॉय करने की, ना आपका ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो है उसकी जलालत होती जो इसी डडियाल के साथ हुआ है। तो सारे मामलात बेसिकली यही होता है कि अब कोल्ड वार का ज़माना है, अब वेपन्स के साथ या अब आप गालम गलोच के साथ मामलात को कभी भी सेट नहीं कर सकते। हमेशा बातें टेबल टॉक पे होती हैं। आप टेबल टॉक पे उनको पहले लेके आते तो हालात इस तरफ जाते हैं ना। क्या नाम है आपका? मसूद खान। मसूद खान, क्या करते हैं आप? मैं प्राइवेट बिजनेस करता हूँ। आपको पता है इस वक्त आज़ाद कश्मीर में क्या हो रहा है? बहुत हालात आज़ाद कश्मीर में ख़राब हैं, लोग सड़कों पे हैं और स्ट्राइक हो रहा है। और पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो उन्होंने शुरू में तो कोई एक्शन भी नहीं लिया, उसके बाद फिर लोगों को रोकने में नाकाम रहे हैं पाकिस्तान की पुलिस। उसके बाद फिर रेंजर के हवाले किया तो रेंजर भी नाकाम रही है, उसमें कुछ अमवात हुए हैं। तो बहुत अफसोस की बात है। वैसे तो ये कहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है, लेकिन उनके जो बुनियादी हकूक़ हैं उनसे उनको महरूम किया जा रहा है। और आप ये देखें कि वहाँ पे हालात इस कदर ख़राब हो चुके हैं कि वहाँ पे हमारी आर्मी और रेंजर्स को तैनात कर दिया गया और पिछले 5 दिन से मुसलसल कश्मीर में जो है वो इंटरनेट बंद है, मोबाइल सर्विसेज मुअत्तल हैं। इस वक्त आज़ाद कश्मीर जो है मकबूजा कश्मीर के मनाजिर पेश कर रहा है, बल्कि मकबूजा कश्मीर में भी 5G सर्विसेज हैं, आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट नहीं आ रहा। जब ये अपनी कौम अपनी आवाम के ख़िलाफ़ आर्मी को इस्तेमाल करेंगे, पुलिस को इस्तेमाल करेंगे, तो वहाँ के हालात तो मकबूजा कश्मीर से भी बदतर होने हैं। क्योंकि मकबूजा कश्मीर में तो इंडिया की तरफ से जो कुछ हो रहा है और वो भी फुल इस तरीके से नहीं कर सकता जिस तरह हमारी अपनी फ़ौज, अपनी पुलिस, अपनी आवाम पे खुल के कर रहे हैं। तो हालात को आपकी बात ठीक है कि मकबूजा कश्मीर से भी बदतर हैं। तो हम दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक रहम व करम करे और कश्मीर की आवाम को उनके हकूक़ से महरूम न किया जाए। उनको कह रहे हैं कि उनके मुतालबात मान लिए गए हैं, बिजली सस्ती कर दी गई है, आटा सस्ता कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है हालात जो है कंट्रोल नहीं हो पा रहे। मुसलसल अभी तक वहाँ पे शटर डाउन हड़ताल चल रही है, शदीद किस्म के एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं, लोग अभी तक सड़कों पर हैं। लेकिन वहाँ के लोग कह रहे हैं कि ये ऊपर से तो अहकामात जारी कर दिए गए हैं, लेकिन उनके ऊपर अभी तक अमल दरामद नहीं हो सका। अभी भी वहाँ पे लोग इन अहकामात से वो नहीं है, खुश नहीं है। वो समझ रहे हैं कि ये सिर्फ एक आर्जी तौर पे इस इंतशार को, ये जो वहाँ पे सब कुछ हो रहा है, इसको दबाने के लिए ये अहकामात जारी किए गए हैं। बाकी इसके ऊपर अभी तक अमली तौर पे नहीं अमल हो सका। आपको पता है हमने हमेशा आज़ाद कश्मीर का मुआजना किया है जम्मू कश्मीर के साथ, लेकिन अब मेरा ख्याल है हमें ये मुआजना करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो है मकबूजा कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के हालात आज़ाद कश्मीर से ज़्यादा बेहतर और अच्छे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे जो आज़ाद कश्मीर है वहाँ पे इस टाइम मकबूजा कश्मीर से ज़्यादा हालात ख़राब हो चुके हैं और वहाँ पे सब लोग अपने हकूक़ के लिए सड़कों पे आए हैं। तो वहाँ पे जो बिजली के रेट जहाँ तक इन्होंने महंगे कर दिए थे, उसके साथ ही वहाँ पे जो आटे की, अब तो उन्होंने कह दिया है कि आटा भी हमने सस्ता कर दिया और बिजली भी जो 100 यूनिट तक, 200-300 तक जो उन्होंने कैलकुलेशन बताई है कि हमने अब कम कर दी है। लेकिन वहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि अभी तक इस पे अमल दरामद नहीं हुआ, वो अभी तक मुतमईन नहीं है, इसलिए वो अपने स्ट्राइक से वापस नहीं लौट रहे। तो क्या लगता है ये फिर हालात किस तरह कंट्रोल होंगे, क्योंकि वहाँ पे तो एक आज़ादी की तहरीक चल पड़ी है। ये आज़ादी की तहरीक अब वहाँ से चल पड़ी है, अब देखते हैं कि ये तहरीक कहाँ पे जाके ख़त्म होगी, ये तो अब आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन हालात कंट्रोल नहीं हो सकते। ये जो इस वक्त की जो हुकूमत है, इस हुकूमत से ये हालात कंट्रोल नहीं हो रहे, क्योंकि लोगों ने जो मैंडेट दिया है, जो लोगों वो इन्होंने चुराया है, तो इसलिए अब नहीं हो सकते ये। या तो हमारी जो अदालतें हैं वो इंसाफ फराहम करने में कामयाब हो जाएंगे तो उसके बाद ये हालात ठीक होंगे। जब तक हमारी अदालतें इंसाफ फराहम करने में नहीं कामयाब होती तो ये हालात और बिगड़ सकते हैं और ठीक नहीं हो सकते। क्या नाम है आपका? शरियार भट्टी।
शहरियार भट्टी क्या करते हैं? मैं ये ग्रिल रोड पे होता हूँ। अच्छा, ये आज़ाद कश्मीर के जो हालात हैं इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जो पुलिस एहलकारों को कश्मीरियों की जानिब से मारा गया, एक सब इंस्पेक्टर जो है वो शहीद हो गए, 50 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हो गए, कई जो है कश्मीरी मारे गए, कई ज़ख्मी हो गए, क्या हो रहा है आज़ाद कश्मीर में? आज़ाद कश्मीर में हो ये रहा जो हो रहा वो बिल्कुल ठीक हो रहा है, क्योंकि हम लोग हमारी जो हुकूमत था उन लोगों को हमने कोई फैसिलिटी वहाँ पे है ही नहीं, कोई उनके लिए कोई सहूलतें कुछ नहीं है, ना रोड है, ना बिजली का कोई ख़ास कोई निज़ाम है वहाँ पे, ना गैस है, ना कुछ भी है, ठीक है। और हम लोग कहते हैं कि हम लोगों ने वहाँ से टैक्सेस भी हमने लेने हैं, वहाँ से पानी भी हमें चाहिए, उस पानी से हम लोग बिजली पैदा करके फिर उनको बेचेंगे महंगी, ठीक है। अच्छा। ये सब चीज़ें हैं। दूसरी बात ये है कि वहाँ पे अगर पुलिस वाले को मारा गया तो बिल्कुल ठीक मारा गया। आप कह रहे हैं कि पुलिस वाले को मारा गया, बिल्कुल ठीक मारा गया? बिल्कुल ठीक मारा गया। उस ठीक इस तरह से मारा गया है कि जब एक वहाँ पे अगर आप जाते हैं कश्मीर में तो आप देखते हैं वहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं है, हम लोग उनसे काफ़ी चीज़ें कमा रहे हैं, ठीक है। उनसे काफ़ी चीज़ें कमाने से मुराद ये है कि हमारे पाकिस्तान के एक टूरिस्ट पॉइंट भी है, ठीक है। उसके अलावा हमारे वहाँ पानी भी आता है, उससे बिजली कमाते हैं, लेकिन उनको बदले में देते कुछ नहीं है। और उनके ऊपर हम लोग जो अभी आपको पता होगा वो अपनी फ़ौज भी वहाँ पे लगा दी है, पुलिस भी वहाँ पे लगा दी है, रेंजर्स भी वहाँ पे लगा दी है। उनको वो एक तो वो बेचारे जो है क्या दूसरे जो इंडिया वाला कश्मीर है उसकी वो तंग है, और ऊपर से हम अपने कश्मीर को खुद तंग कर रहे हैं। अच्छा, हम लोग हमेशा ये सुनते थे, पाकिस्तान के अवाम हमेशा ये कहती हुई दिखाई देती थी कि जम्मू कश्मीर के इंडिया ने अपनी 9 लाख फ़ौज तैनात कर रखी है। अब आज़ाद कश्मीर के जो हालात बन गए हैं, वहाँ पे जिस तरह से पुलिस एहलकारों और कश्मीरियों के दरमियान झड़पें हुई हैं, आपको पता है कितनी बड़ी तादाद में फ़ौज की और रेंजर्स की नफरी जो है वो आज़ाद कश्मीर में डिप्लॉय कर दी गई है। ये बिल्कुल इसमें कोई फ़र्क नहीं मुझे नज़र आ रहा कि इंडिया और पाकिस्तान में कश्मीर में कोई फ़र्क नहीं रहा। ये तो मैं वही चीज़ है ना, वो हिंदू हैं तो वो मुसलमानों के साथ ये सब कर रहे हैं, और हम लोग मुसलमान ही हो गए, मुसलमान के साथ वो सब कर रहे हैं, तो हमें तो और उनमें कोई फ़र्क नहीं रहा। आज़ाद कश्मीर में ये सब कुछ हो रहा है, जम्मू कश्मीर में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। हमारा मीडिया हमें दिखाता नहीं है, हमें बताता नहीं है, वो अलग बात है। आपको पता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर कितने अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ पे IT हब्स बनाए गए हैं, वहाँ के लोगों को नौकरियाँ दी गई हैं, वहाँ पे डैम्स बनाए गए हैं। मन के आपको पता है पिछले दिनों इंडिया ने हमारा रावी का पानी बंद कर दिया था, और वो रावी का पानी बंद करके उन्होंने जम्मू कश्मीर के किसानों की तरफ डाइवर्ट किया था कि वहाँ के लोग उसको यूटिलाइज़ करें। तो वहाँ के लोगों के लिए वो बड़ा कुछ कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं आज़ाद के लिए, हमने बल्कि आज़ाद कश्मीर को मकबूजा कश्मीर बना दिया है। बिल्कुल ऐसी बात है। और दूसरी बात ये थी, आपने कहा कि मीडिया, हमें तो जो मीडिया दिखाता है हम लोग वही देखते हैं, ठीक है। आप लोग मीडिया से रिलेटेड है, आपको मज़ीद आइडिया होगा। और दूसरी बात वही आपकी बात है कि इंडिया वाले जो हैं वो हमसे, मैं कहता हूँ मतलब मैं मुस्लिम नहीं, मैं क्रिश्चियन हूँ, ठीक है, लेकिन मैं पाकिस्तान में रह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर मैंने जो ऑब्जर्व किया ना, जैसे आपने बताया कि अगर वो इंडिया वालों ने ये सब किया, हिंदुओं ने ये सब किया, तो वो हमसे वो ज़्यादा बेहतर है। वो हमसे ज़्यादा बेहतर है कि हम लोग अगर एक पाकिस्तानी हो, मुस्लिम क्रिश्चियन हिंदू एक साइड पे करते हैं, एज अ पाकिस्तानी अगर हम सोचें ना, तो हम लोग पाकिस्तानी होकर पाकिस्तानियों को तंग कर रहे हैं। जैसे पाकिस्तानी फ़ौज या पाकिस्तानी आर्मी है, वो पाकिस्तानियों को तंग कर रहे हैं। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई। ये देखिए कि पिछले कई दिनों से जो है आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट सर्विसेज बंद है, वहाँ पे मोबाइल सर्विसेज नहीं चल रही, कश्मीरियों से रब्ता नहीं हो पा रहा। हमने बड़ी कोशिश की कि हम आज़ाद कश्मीर के लोगों से रब्ता करें और उनके ऑनलाइन इंटरव्यू करके आवाम तक जो है उनकी राय पहुँचाई जाए, उनकी आवाज़ पहुँचाई जाए, लेकिन वहाँ पे पिछले 4 से 5 दिनों से इंटरनेट सर्विसेज मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। इंटरनेट सर्विसेज वहाँ पे इसलिए बंद है कि वहाँ पे कुछ भी होता रहे, कोई आम पब्लिक जो बाकी लोग हैं उन सबको उसके रिलेटेड कोई आइडिया ना हो, जैसे आपको भी आइडिया ना हो, आप हम जैसे जो आम पब्लिक है उसके साथ आप शेयर ना कर पाएँ, ठीक है। इसकी वजह से इंटरनेट सर्विस बंद गई। इससे बेसिकली सरासर बदमाशी कह सकते हैं हम लोग, सरासर बदमाशी की हमने किया। इंटरनेट बंद, हम जो मर्जी करते किसी को कोई पता नहीं। ये देखें कि हम कहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान की शारा गया, हमने जम्मू कश्मीर को आज़ाद करवाना है। जम्मू कश्मीर में जो है वो 5G सर्विसेज हैं और हमने यहाँ आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी हैं। इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल है पिछले 5 दिनों से। हम लोग इंडिया का जम्मू कश्मीर को क्या आज़ाद करवाएंगे? हम लोग अपना जो मुल्क है उसको नहीं हम आज़ाद अभी तक करवा पाए। हमारा अपना मुल्क गिरवी पड़ा हुआ है, हमारा कश्मीर गिरवी पड़ा, हमारा मुल्क पूरा गिरवी पड़ा हुआ है। हमने क्या किसी को आज़ाद करवाना है? हम सब सिर्फ हम लोग जो हमारे जो सियासतदान है ये सिर्फ TV पे आके सिर्फ नारे मार सकते हैं कि ये, जैसे फ़लस्तीन का देख लें, वो भी ऐसे नारे बस लोग मारते हैं, बस ठीक है, काम अपना टाइम निकाल लेते हैं, बस वैसे ही है। तो अब ये हालात और मामला आपको कश्मीर के कहाँ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या ये हल होंगे या नहीं? नहीं, पाकिस्तान में एक चीज़ है, पाकिस्तान में कोई भी मसला उसका हल कुछ नहीं होता, वो सिर्फ आस्था वक्त के साथ साथ वो जो है ना वो ठंडा पड़ जाता है। मसला पाकिस्तान में कभी हल नहीं होता, ये पाकिस्तान की तरीक है, इसमें मसला हल नहीं होता, वक्त के साथ ठंडा होता है। बस लोग कहते हैं मिट्टी पाओ या दफ़ा मारो, ये वो सीन है यहाँ पे।